एम्स 2026 एक ऐसा एप्लीकेशन फॉर्म जो गर्ल्स एंड बॉयज दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पीसीबी पीसीएम दोनों बैकग्राउंड के स्टूडेंट इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर अभी जस्ट आप लोगों ने अपने 12th पास आउट किया है, मींस अभी मार्च में आप लोगों ने अपने बोर्ड एग्जाम्स दिया है एंड यू वांट कि यार नीट में तो अभी सिर्फ 1 महीना बचा है, मुझे कोई ऐसा एग्जाम का पता चल जाए जिसमें एटलीस्ट मेरे पास 2.5 महीने का तो टाइम हो। इवन 2.5 महीने भी मैं बहुत कम बोल रही हूँ, आपके पास पूरा अप्रैल है, पूरा मई है और पूरा जून है बेटा। पूरे 3 महीने आपके पास एम्स में आप अभी भी जा सकते हो। अगर इन 3 महीने लास्ट के 3 मंथ तुम लोग जी जान लगा के मेहनत कर लो। एम्स 2026 बीएससी पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के बारे में मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ। एम्स 2026 बीएससी नर्सिंग के लिए मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया था, आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वीडियो सेक्शन में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। अब इसका जो एग्जाम डेट है दैट इज 4 जुलाई। तो इसकी एग्जाम की सिलेक्शन के लिए तुमको क्या करना होगा, कितना स्कोर लेकर आना होगा, साथ ही साथ यार दी अगर मेरे को पैरामेडिकल मिल भी जाता है तो आप मुझे पहले स्कोप बताओ कि मैंने अभी तो 12th पास किया, क्या मैं ड्रॉप लूं, ड्रॉप लेने से पहले मैं इस एग्जाम के लिए अप्लाई करूं नहीं करूं, एप्लीकेशन फॉर्म सब बताऊंगी बेटा। पेशेंटली सुनते रहना सिर्फ और सिर्फ तुम लोग। तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तो हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। अभी देखो अभी तुम 12th एपियरिंग हो, तुम्हारा अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन तुमको पता है कि हाँ मैंने अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं, या जो पास आउट है वो भी अप्लाई कर सकता है। मिनिमम एज तुम लोगों की 17 साल होना चाहिए। 31 दिसंबर 2026 तक आप लोग हो जाने चाहिए। 2 जनवरी 2010 वाले जो बच्चे हैं वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं, मतलब 2 जनवरी 2010 के बाद अगर आप पैदा हुए हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। आपके जनरल ओबीसी कैंडिडेट 55% मिनिमम होना चाहिए। एससी एसटी कैंडिडेट का मिनिमम 50% आप लोगों का 12th में एग्रीगेट होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश इन 4 सब्जेक्ट्स के मिलाकर। ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद दीदी हमें ये बता दो कि इसके अंदर मेरे को कौन कौन से कोर्सेज मिलेंगे। तो यार देखो मैं इधर उधर की बातें नहीं करूंगी, बहुत सिंपल एंड सॉर्टेड तरीके से तुम लोगों को बताऊंगी कि एम्स बीएससी नर्सिंग में तो सब बीएससी नर्सिंग आता है, लेकिन पैरामेडिकल में बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, बहुत सारे कोर्सेज। अब मैं तुमको बोलूं यार, क्योंकि देखो एट द एंड तुम लोग मेरे बोलने से ही एडमिशन अगर तुमने किसी कोर्स में ले लिया और फिर तुमने 3 साल पढ़ाई करने के बाद तुमको कोई जॉब नहीं मिली, तुम याद किसको करोगे। अरे शिवानी दी ने मेरे को बताया था। तो मैं ये नहीं चाहती, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि यार अगर मुझसे सीखकर या मेरे रेफरेंस से कोई भी स्टूडेंट कहीं भी एडमिशन ले रहा है ना, तो आज से 4 साल या आज से 10 साल बाद भी वो मुझे याद रखे कि मुझे शिवानी दी ने ऑप्शन बताया था और आज मैं करियर में अच्छा कर रहा हूँ। तो पैरामेडिकल में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, लेकिन पर्सनल बिलीफ से तुमको 4 ऐसे कोर्सेज बताऊंगी। अगर तुमने चारों कोर्सेज में से एक कोर्स कर लिया तो तुमको कभी भी ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं जॉब कहाँ करूं, जबकि तुमको ये सोचना पड़ेगा कि इतने सारे ऑप्शन है, इनमें से कौन सी पिक करूं यहाँ पर। तो जैसे कि सबसे पहला आता है ऑप्टोमेट्री, जिसको सिंपल में बोले तो आंखों का डॉक्टर। तो अगर तुम ऑप्टोमेट्री में जाते हो जिसमें तुम फिजिकल ऑप्टिक्स, ऑक्यूलर एनाटॉमी एंड साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, ये आप लोग ऑप्टोमेट्री में सीखते हो, बीएससी ऑप्टोमेट्री। इवन मेरी खुद की फ्रेंड है जो अब मेरे साथ उसने 12th पास आउट किया एंड उसके बाद उसने बीएससी ऑप्टोमेट्री कर लिया और अपने ही एरिया में अब वो आंखों का डॉक्टर बन के बैठी है अभी, ठीक है, क्लिनिक चला रही है। पहले उसने 1-2 साल किसी डॉक्टर के अंडर काम किया और उसके बाद उसने खुद का क्लिनिक स्टार्ट कर लिया। ये मैं बता रही हूँ, क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ तुमको चलो मैं पहले प्रूफ दिखा देती हूँ, क्योंकि वेल रिसर्च कंटेंट तुम लोगों के लिए मैं यहीं पर लेकर आती हूँ। तो पहला मैंने तुमको कोर्सेज बताया, 4 ऐसे कोर्सेज बताऊंगी। अब इनमें से जैसे कि ये वाला एक कोर्स देख लेता है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी एक कोर्स होता है। अगर आपने बीएससी ओटीटी कर लिया, ठीक है, अब आप सोचोगे मुझे जॉब कहाँ मिलेगी, तो बेटा एम्स में भी जॉब मिलती है। एम्स में भी तुमको ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की जॉब मिल सकती है, टेक्नीशियन की भी जॉब मिल सकती है। दोनों का पे स्केल, इसका पे स्केल 5 है। अब इनके लिए अप्लाई कैसे करते हैं मैं बताऊंगी, डोंट वरी, ठीक है। तो इनके लिए अप्लाई करने के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म आता है बेटा एम्स सीआरई का, जो कि हर साल दिसंबर में इसका एप्लीकेशन फॉर्म आता है। अब जैसे तुमने अपना 3 साल का ये कोर्स कर लिया पैरामेडिकल का, तो जिस भी ईयर में तुम्हारा होगा तो ध्यान रखना उसी के दिसंबर ईयर में कॉमन रिक्रूटमेंट एंट्रेंस एग्जाम, मतलब एम्स में जितनी भी वैकेंसीज होती है वो एक टेक्नीशियन ऑफिसर लेवल से लेकर एक स्वीपर जो होता है ना, जो झाड़ू वगैरह लगाता है, उस तक की वैकेंसीज आती हैं। कैशियर की, कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चे, सब में वैकेंसीज आती है। तो इसी एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू सारी वैकेंसीज फिल होती है, जहां पर तुम देख रहे हो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं। इवन 12th पास आउट किया फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रिकॉग्नाइज बोर्ड विद 1 ईयर एक्सपीरियंस है 50 बेडेड हॉस्पिटल में एज ऑपरेशन थिएटर। एलएचएमसी में वैकेंसी आई हो ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की।
जो OTT में काम करेगा। तो ऐसे आप लोगों की ये वैकेंसीज है जो मैंने, जैसे कि अगर आप ये तो जैसे बी फार्मा एम्स नहीं कराते, लेकिन अगर तुम कहीं से नॉर्मल बी फार्मा भी कर लेते हो ना, तो तुमको बस पता होना चाहिए, तुम्हारे अंदर ये होना चाहिए, हाँ मुझे इस जिस फील्ड में मैं उतना हूँ ना, इसी फील्ड में मेरे को अपने आप को अच्छा करना है। मैंने भी नॉर्मल BSc किया हुआ है, बहुत बड़े कॉलेज से नहीं किया हुआ है, लेकिन स्टिल आई एम डूइंग दिस, स्टिल मैं तुम लोगों के सामने खड़ी हूँ, तुमको गाइड कर रही हूँ। मुझे BSc में गाइड करना नहीं सिखाया गया, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा स्किल्स डेवलप की है ना, यूट्यूब पे वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया, तो क्या हुआ इवेंचुअली मैं कर रही हूँ ना लाइफ में अच्छा, तो तुम लोग भी कर सकते हो। तो फार्मासिस्ट, अगर तुमने बी फार्मा डिप्लोमा किया हुआ है ना सिर्फ फार्मेसी में, और उसके बाद एक्सपीरियंस है मैन्युफैक्चर, स्टोरेज या फिर टेस्टिंग में, तो तुमको पे स्केल 5 पे एम्स ऋषिकेश में एज अ फार्मासिस्ट की जॉब पे तुम जा सकते हो बहुत इजीली। सो ये सारी वैकेंसीज है। अब मैं तुमको कोर्सेज के बारे में बता देती हूँ। जैसे मैंने तुमको ऑप्टोमेट्री बता दिया, सेकेंड कोर्स वन ऑफ माई फेवरेट, बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, MRIT कोर्स। अब इसको जैसे कि सिंपल है यार, तुमको फीवर है, तुम डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर तुमको सबसे पहले कहाँ भेजता है, तुम ये टेस्ट करा लो, तुम ये CT स्कैन करा लो, तुम MRI करा लो। डॉक्टर भी तुमको मेडिसिन नहीं लिख सकता जब तक तुम्हारे पास अपनी डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स नहीं होंगी, और उन रिपोर्ट्स के लिए कोई MBBS डॉक्टर थोड़े ना होता जो तुम्हारी रिपोर्ट करता है, ये यही टेक्नीशियंस होता है। MRI मशीन जिसके पास होगी, मतलब ऑफ कोर्स इतनी सस्ती नहीं आती, हर कोई खरीद लेगा, लेकिन इफ़ यू कैन तो आप MRI के हर सेंटर्स खोल के रख लेते हैं। हमारे किसी भी एरिया में तुम लोग देख लो, नॉर्मल होता है ना, अल्ट्रासाउंड सेंटर्स, ऐसे बहुत सारे डायग्नोस्टिक सेंटर्स तुमको मिल जाएंगे। वो सारे डायग्नोस्टिक सेंटर यहीं से, सिर्फ करेज होना चाहिए कुछ चीज़ करने का। इसकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा जाती है, 50 से 60। तुमको पता है एक एक MRI करने के कितने कितने चार्जेस लिए जाते हैं, तो जिसमें तुमको रेडियोग्राफिक एनाटॉमी ये सारी की सारी चीज़ें सिखाई जाती है। सेकेंड कोर्स होता है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, मतलब तुम ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करोगे, लेकिन तुम ऑपरेशन, अब ऑपरेशन अकेला डॉक्टर कभी नहीं कर सकता, उसके साथ उसके नर्सिंग असिस्टेंट्स भी होंगे और साथ ही साथ OTT असिस्टेंट्स भी होंगे, तभी एक डॉक्टर, एक सर्जन सर्जरी परफॉर्म कर सकता है। अनलेस उसकी MBBS डिग्री किसी काम की नहीं है, अगर उसके पास असिस्टेंट्स नहीं हुए तो तुमको बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल टर्मिनोलॉजी ये सब हो जाए, और इसकी सैलरी 30 से 35 बहुत इजीली तुमको मिल जाएगी। मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी वैकेंसीज आती है, तो मैंने तुमको एम्स का बताया, ऐसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनकी वैकेंसीज आती है, और प्राइवेट में तो वैकेंसीज होती ही होती है यार, बहुत बहुत इजीली तुमको मिल जाएगा। OTT आ गया, इसके बाद आपका MLT मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, जहां तुम अपना ब्लड टेस्ट कराने जाते हो, तो ये वो मेथड आप लोगों का, इसकी भी सैलरी 40 से 45 के आसपास तक जाती है। तो ये तो मैंने तुमको बता दिया, ठीक है, वैकेंसीज भी तुमको बता दी। अब इस एग्जाम में दीदी हमें ये बता दो कि यार ये जो एग्जाम होगा ना, ये एग्जाम होगा कब, इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा। तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप लोगों का 1 या 2 दिन में ही आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म आएगा और फिर निकल जाएगा, तुमको पता भी नहीं चलने वाला है। और सबसे बेस्ट चीज है, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स भी ओवर हो चुके हैं, अब तुम आराम से फोकस कर सकते हो। तो सिंपल क्या करना है, देखो कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों सब्जेक्ट्स करना है तुमको, वही 30 क्वेश्चन आता है, 90 मार्क्स का तुम्हारा ये पेपर होता है, और -1/3 की तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग होती है। 11th और 12th का सिलेबस आएगा। बायो कहाँ पढ़ेंगे, पूरी बायो तुमको इसी चैनल पे मैं पढ़ा दूंगी, पूरी बायो तुमको करा दूंगी एग्जाम तक। 4 जुलाई को इसका एग्जाम है, डेट एग्जाम की ऑलरेडी आ चुकी है। तो हमारे पास ना चाहते हुए भी 3 महीने आराम से, और 3 महीने में कोई, क्योंकि अभी तुम 12th करके आए होंगे, और जो ड्रॉपर बच्चे होंगे उनको तो फॉर्म फिल करना ही करना है। -1/3 की नेगेटिव आई, 11th एंड 12th NCERT बेस्ड सिलेबस, नीट के PYQ सारे लगा लेना, और अगर तुमको चाहिए एम्स पैरामेडिकल लेवल के क्वेश्चंस मैं तुमको प्रोवाइड करा दूंगी। तो ये हो गया हमारा पेपर पैटर्न के बारे में। अब इसकी फीस स्ट्रक्चर, अगेन तुमको एक बहुत बड़ा मोटिवेशन, अभी तुमने जॉब बता दिया, मैंने तुमको स्कोप बता दिया, एक बार इसकी फीस स्ट्रक्चर समझ लो, क्या फीस स्ट्रक्चर है। तो अगर तुमको ऑप्टोमेट्री करते हो ना बेटा, तो 4 साल के सिर्फ 300 रुपये लगता है, सिर्फ कोई भी कोर्स कर लेना सिर्फ 300 रुपये, सिर्फ 300 रुपये। और हॉस्टल की बात करूँ तो सिर्फ 480 रुपीज में तुमको हॉस्टल मिल जाता है 4 साल का। 1000 सिक्योरिटी मनी लेता है, तो मतलब ना चाहते हुए 5000 में पूरी डिग्री हो जाएगी तुम्हारी एम्स से। 5000 में हॉस्टल मिलता है। कुछ कुछ एम्स है, जैसे कि आपका एम्स ऋषिकेश और एम्स बीबीनगर, ये 2 हॉस्टल प्रोवाइड नहीं कराते, ये हॉस्टल प्रोवाइड नहीं कराते, बाकी सब में तुमको हॉस्टल मिल जाएगा। और अगर तुम एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, एम्स दिल्ली टारगेट करना चाहते हो, तो वहां तो तुमको स्टाइपेंड में मिलता है। स्टाइपेंड दिखा देती हो कितना स्टाइपेंड मिलता है। अगर तुम एक ऑप्टोमेट्री वाले में जाते हो कोर्स में, तो तुमको हर महीने पहले डे 1 से हर महीने तुमको 500 रुपये मिलता है। और जो तुम्हारा 4th ईयर होता है ना, उसमें इंटर्नशिप ईयर होता है, 13,940 हर महीने तुमको मिलता है। मतलब तुम 4th ईयर से अर्न करना शुरू कर सकते हो। और बाकी के अंदर भी जैसे MRIT है, इसमें 500 रुपये पर मंथ मिलता है, इसमें आपकी इंटर्नशिप वाला अमाउंट नहीं होता।
था, डेंटल ऑपरेटिंग, डेंटल हाइजीन, ओटीटी वाला कोर्सेज, इन सब के अंदर भी 10,000 आप लोगों के कोर्सेज। मैं 4 कोर्सेज आपको सजेस्ट करूंगी, बाकी आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जा सकते हो, ठीक है। चले, तो ये वाला डन हो गया। अब बात कर लेते हैं प्रिपेयर कैसे करना है। बेटा प्रिपेयर करना बहुत सिंपल है, सीरियसली बता रही हूँ, बहुत सिंपल है। तुमको सिर्फ और सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। 30 क्वेश्चन आएंगे। अब देखो बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी समझ लो, तुमको क्या करना है, तीनों सब्जेक्ट में से तुम्हारा बायो तो बिल्कुल स्ट्रांग होगा, जो मैं तुमको करा दूंगी। तो बेटा 30/30 स्कोर कराना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारी। नर्सिंग में तो जीके भी आता है, यहाँ तो वो भी नहीं आता है, ये बहुत आसानी से। अब तुमको लगता है कि मेरे को फिजिक्स थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो अपनी केमिस्ट्री में मान के चलना 20 से 22 नंबर तो कर ही लेना, और ना चाहते हुए भी तुम यहाँ पर 50% सिलेबस, अगर तुमने 11th की फिजिक्स नहीं पढ़ सकते, 12th की तो पढ़ी होगी बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो 15 मार्क्स तो बहुत आसानी से आ जाएंगे 12th वाली फिजिक्स से तुम्हारे। तो देख लो जरा, काउंट कर लो, 30, 40, 50, 60, 65, आउट ऑफ द 90 65 मार्क्स आ रहा है, जब तुम मिनिमम एफर्ट्स लगा रहे हो। और अगर आप पूछो कि दी सेफ स्कोर कितना है, तो आउट ऑफ द 90 अगर तुम 70 भी नंबर ले आते हो ना, 70 मार्क्स बहुत इजीली हो जाएगा, बहुत इजीली तुमको एक एम्स मिल जाएगा। और इससे ऊपर जाओगे तो तुमको अपने प्रेफर्ड वाला कोर्स मिल जाएगा, क्योंकि कोर्स में भी कट ऑफ जाती है, काउंसलिंग सब कुछ तुमको इसी चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कराऊंगी। अब तुमको लेवल ऑफ क्वेश्चंस की जरूरत पड़ेगी कि यार मेरे को लेवल ऑफ क्वेश्चंस बता दो, तो इसके लिए लेवल ऑफ क्वेश्चंस के लिए मैंने तुम लोगों के लिए टेस्ट सीरीज निकाले, चॉइस आप लोगों का। अगर तुमको लगता है कि नहीं मैंने नीट लेवल की ऑलरेडी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है, मैं वहां से कर लूंगा, नीट PYQs बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन अगर तुमको लगता है नहीं मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, मैंने नीट का भी नहीं किया, तो तुम ये टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज में मिल रही है, सिर्फ 500 रुपए में, जिसके अंदर तुमको 20 मॉक टेस्ट मिलने वाला है। अब देखो तैयारी करने का तरीका, सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है बेटा तैयारी करने का, जो मैं तुमको यहां पर बताऊंगी। एक सेकेंड रुकना, वेट। हाँ, ये प्लानर तुमको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अब कहाँ मिलेगा, कुछ नहीं करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेड अबाउट बायो ऐप है मेरा, जो तुम एंड्रॉइड फोन में ऑलमोस्ट बहुत आसानी से डाउनलोड कर लोगे प्ले स्टोर से जाके, एंड्रॉइड फोन में होगा, ठीक है। अब वहां पर तुमने मेड अबाउट बायो ऐप लिंक से डाउनलोड कर लिया। अब डाउनलोड करने के बाद वहां पे तुमको एम्स प्रीमियम टेस्ट सीरीज मिलेगी, वहां पर तुमको एक प्लानर मिल जाएगा। मैं बोल रही हूँ कुछ नहीं करना है तुमने, अगर अभी इस वीडियो को देख रहे हो, 2-4 दिन बाद वीडियो देख रहे हो, तुमको सिर्फ मैंने यहाँ पे प्लानर दे दिया। अब इस प्लानर के अकॉर्डिंग करना क्या है, जैसे कि पहला टेस्ट होने वाला है 4 अप्रैल को। अब हमें चाहिए होता है यार मुझे कोई बता दे कि तुम ये पढ़ लो, मैं पढ़ लूंगा, तो मैंने तुमको बोल दिया कि 4 अप्रैल को तुम्हारा फिजिक्स में ये चैप्टर, केमिस्ट्री में ये चैप्टर और बायो में ये चैप्टर, इनका मैं टेस्ट लूंगी, ठीक है। तो तुम्हारे माइंड में एक प्रेशर रहेगा कि 4 अप्रैल को मुझको टेस्ट देना है, तो तुमको ये सारे चैप्टर पढ़ना है। कहाँ से पढ़ोगे, बायो तो तुमको मैं पढ़ा दूंगी। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पे नीट लेवल के लेक्चर्स निकालना, नीट लेवल के लेक्चर, और आराम से पढ़ डालना। क्या नोट्स बनाने पड़ेंगे, नहीं बनाने पड़ेंगे बेटा नोट्स, क्योंकि ये जो मैंने तुम लोगों के लिए पैकेज निकाला है ना, ये पैकेज इतने अफोर्डेबल प्राइस में मैं तुमको प्रोवाइड करा रही हूँ। इसके अंदर तुमको PCB क्वेश्चन शीट मिलने वाली है विद नोट्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों सब्जेक्ट्स के शॉर्ट नोट्स तुमको मिलेंगे, फॉर्मूला शीट्स इसके अंदर हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन तुमको मिलेंगे, हर चैप्टर से मोर देन 200 क्वेश्चन मान के चलो तुमको मिल जाए बेटा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना है। यहाँ से चैप्टर पढ़ा यूट्यूब से, उसके बाद नोट्स बने बनाए हैं, क्वेश्चन ला के कर लिए, और फिर 4 अप्रैल को टेस्ट है, ये 20 मॉक टेस्ट तुमको मिल रहा है, फुल सिलेबस टेस्ट मिलेंगे तुमको एग्जाम के टाइम पे, तुमको बस वो कर लेना है। और ऐसे अगर तुमने ये पूरा प्लानर फॉलो कर लिया ना, कहाँ गया हमारा प्लानर, ये रहा पूरा प्लानर। ये पूरा प्लानर हम लोगों का चलने वाला है 4 जुलाई तक, 4 जुलाई तक, क्योंकि 27 जून को नर्सिंग का एग्जाम है। तुम लोग में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो नर्सिंग का भी एग्जाम दे रहे होंगे और पैरामेडिकल के, और अगर सिर्फ पैरामेडिकल का दे रहे हो तो तुम्हारे लिए तब भी बेनिफिशियल। बताओ और कुछ जरूरी पड़ेगा तुम्हें, सिर्फ 500 रुपए में तुमको नोट्स, तुमको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, तुमको टेस्ट सीरीज, तुमको फुल सिलेबस टेस्ट, सब कुछ मिल रहा है बेटा, सब कुछ मैं प्रोवाइड करा रही हूँ। और इससे भी बेस्ट है, अगर तुमको लगता है नहीं मुझे कुछ नहीं खरीदना है, नीट के PYQs निकालो ऑन यूट्यूब, उसमें गूगल से बहुत आसानी से डाउनलोड हो जाएंगे PYQs, वहां से सॉल्व कर डालो, सारे नीट के PYQs कर डालो, चैप्टर वाइज कर डालो। और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे फ्री में तुम लोग भी कर सकते हो।
तो बहुत ज़्यादा तुमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं एक और चीज़ बता देती हूँ, ये वाले जो क्वेश्चन सिर्फ इसमें टेस्ट सीरीज तुमको मिल रही है, तो ये टेस्ट सीरीज तुमको बहुत आसानी से मिल जाएगी यहाँ पर। एंड स्टाइपेंड बता दिया एम्स दिल्ली के अंदर। प्रिपेयर कैसे करना है, दिस इज़ द बेस्ट वे। एक और चीज़ तुम लोगों को बता देती हूँ कि अगर तुम ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो, तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट वाले बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम है ये लास्ट ईयर का है, इस बार 4 जुलाई को बेटा एग्ज़ाम है। तो 23 जून 2025 से लेके आपका 22 जून 23 जून 2026 से लेकर 22 जून 2027 के बीच का आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। ये इनका कुछ है। वैसे अब जब नया प्रोस्पेक्टस आएगा उसके अकॉर्डिंग मैं तुमको डेट बता दूंगी, लेकिन अभी तो मान के चलना ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले जो बच्चे हैं ना, उनको अपना सर्टिफिकेट अपडेट कराना है। ईडब्ल्यूएस वालों को तो 1 अप्रैल में कराना ही कराना है। और ये टेस्ट सीरीज लेने के लिए कुछ नहीं करना है, ऐप डाउनलोड करना, वहाँ पे तुमको मिल जाएगी, पेमेंट करना और अपना सारा पीसीबी मटेरियल का पूरे सारे चैप्टर का एक्सेस तुम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा हाउ कैन आई हेल्प यू एग्जैक्टली, वो मुझे आप सब लोग प्लीज बताना, सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में कि एग्जैक्टली तुम लोगों को क्या चाहिए। सब कुछ बता दिया यार। तीनों सब्जेक्ट्स को बहुत इजीली तुम लोग कर सकते हो। 3 स्लॉट्स डिवाइड कर लो, सुबह में फिजिक्स करो, आप डे टाइम में बायो कर लो, शाम में केमिस्ट्री कर लो। ये तरीका यही मैंने नर्सिंग वाले बच्चों को भी बताया था। अगर तुम नर्सिंग वाले हो तो उस वीडियो को एक बार जाकर देख लेना। फॉर्म जैसे ही आएगा तुमको बता दूंगी, मैक्सिमम विद इन अ वीक आ जाएगा। जैसे ही आएगा एकदम से फॉर्म फिल नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप वीडियो तुम लोगों के लिए मैं बनाऊंगी, उस वीडियो को देखकर तब आप लोगों को करना है। ठीक है। ओके देन, बाय बाय एवरीवन।